एक किस्त मिल गई, दूसरी के लिए अब नई शराइत आ गई। IMF ने दूसरे जायजे के लिए शराइत हुकूमत पाकिस्तान को थमा दी। ज़रूरी टैक्स पर कितना टैक्स लगाएंगे, रियल एस्टेट का भी प्लान बताएं। आलमी मालियाती इदारे ने तफसीलात मांग ली। IMF हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रूरी शोबे से महसूलात बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रूरी शोबे पर टैक्स आयद करके महसूलात में इजाफा किया जाए। पेट्रोल IMF की किस्त मिलने की वजह से सस्ता हुआ, वजीर आजम ने वाजे किया। मुआहदे से रुपए की कदर बेहतर हो गई, जिसके बायस पेट्रोल की कीमतें कम की। ये कीमतें आलमी मार्केट की वजह से कम नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना कोई जादू मंतर नहीं। IMF से मुआहदा न होता तो मईशत ठीक नहीं होती। बिजली महंगी करने का एहसास है, आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये आपका फैसला है, इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है। जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको दिलो जान से मानेंगे। वजीर खजाना ने तेल की और पेट्रोल की कीमतों में कमी जो की गई वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से इसलिए मुमकिन हुई कि रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो बढ़ गई। खाना काबा की तस्वीर में जो घड़ी का स्कैंडल, वो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, वो हमारे जमाने में तो नहीं हुआ। काबीना से धोखा किया गया, वो नवाज शरीफ के जमाने में तो नहीं हुआ। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करने से पहले जाएगी। आइंदा माह निगरान सेटअप इक़्तिदार संभालेगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को फिर मौका मिला तो वो मुल्क का नक्शा बदल देंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया। बिजली के मंसूबों, सड़कों और तरक्याती प्रोजेक्ट का जाल बिछाया। जवानों को कर्जे और लैपटॉप्स दिए। क्या ये हैं वो जराइम जिनकी पादाश में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया? शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन PTI को खूब खरी खरी सुनाई। कहा सरबराह तहरीक इंसाफ और हिटलर में कोई फर्क नहीं। इस शख्स ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों की तमाम साजिशें नाकाम हुई। PTI दौर में तिजोरियां भरी गईं। चीनी, गंदम, BRT और 109 मिलियन पाउंड का स्कैंडल हमारे दौर में तो नहीं हुआ। दियारे गैर में भी वतन और पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। लंदन में पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत की। चौधरी परवेज इलाही को अदालत से जमानत के बावजूद रिहाई न मिल सकी। 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद। DC लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला कैंप जेल में ही रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 3 मुकदमात हैं। अमन अमान का मसला हो सकता है। सिखों की भारत से अलहदगी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। कनाडा के इलाके माल्टन ओंटारियो में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम रुकवाने में भारत को एक बार फिर नाकामी का सामना। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद पहली वोटिंग में सिख बरादरी ने भरपूर हिस्सा लिया। वोट के आगाज से कबल ही हजारों अफराद लाइनों में लगे रहे। इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे, राना सनाउल्लाह का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने कहा हुकूमत ने फैसला किया है कि नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेगी। MKM भी नई मर्दमशुमारी के नताइज से गैर मुतमईन है। बलूचिस्तान में जो मर्दमशुमारी के नताइज आए हैं उन पर भी बड़े एतराज़ हैं। मर्दमशुमारी फौरी फैसला मुल्क में मुतनाज़ सूरत हाल पैदा कर सकता है। अगस्त में असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक 60 या 90 रोज में इलेक्शन कराएगी। इलेक्शन से पहले सियासी राब्ते तेज। मफामत के बादशाह सरगर्म। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में पड़ाव। आसिफ जरदारी शहर इक़्तिदार पहुंच गए। अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। आइंदा इंतखाबात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौड़ अपनी अपनी। JUI आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला के इजलास में फैसला। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। इत्तेहादी हुकूमत की 15 माह की कारकर्दगी कोई कारनामा नहीं, सिर्फ ड्रामा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अवाम फाकों और खुदकुशियों पर मजबूर। हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पाकिस्तान के पास वसाइल की नहीं, विजन की कमी है।
सिपा सालार का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मिले। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। एक ही खराबी फिर वही कहानी, खमियाजा भुगतेगा फिर कराची के इलेक्ट्रिक का तहसीली निज़ाम क्या बैठा। धाबीजी स्टेशन के तमाम वाटर पंप जवाब दे गए। ब्रेक प्रेशर के बायस 72 इंच कतर की पाइपलाइन धमाके से फट गई। कराची को पानी की वसाइल मुअत्तल। शहर के मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर। पानी के बहरान का खदशा। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि 2 दिन में पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची से सिंध हुकूमत को 1000 अरब मिलते हैं। 300 अरब वाइट और 700 अरब रुपए ब्लैक मनी होती है। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कहा पाकिस्तान में मरवजा निज़ाम सियासत बुनियादी वडेरा शाही निज़ाम है। हुक्मरानों और अवाम के मफादात मुश्तरका नहीं बल्कि मुतसादिम हैं। जब तक कराची से इंसाफ नहीं होगा शहर में अमन नहीं होगा। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। उकाड़ा, दीपालपुर, मियां चन्नू, चीचावतनी, टोबा टेक सिंह में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें पानी से भर गईं। पानी घरों में दाखिल। फैसलाबाद में बारिश के बायस फैक्ट्री की छत गिर गई। मजदूर मलबे तले दबकर दम तोड़ गया। बारिशों से पंजाब के दरिया बिफर गए। दरियाए चनाब और सतलुज में पानी से सैलाब मुतादिद इलाके मुतासिर। जंग में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। इमदादी कारकुन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। खैरपुर टामवाली के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। मियावाली में भी दरियाए सिंध की सतह बुलंद। चश्मा बैराज के स्पेलवेज खोल दिए गए। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध बिफरने लगा। करीबी आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा। उधर सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नज़र आर्मी का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। भावल नगर, चिश्तिया और सलवानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। फौजी दस्ते हिफाजत के लिए मौजूद। दियामर में अलमनाक हादसा। शाहराए कराकरम पर सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। बच्चे और खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इंतजामिया ने मैयतों की मुंतकिली के लिए लवाहिकीन से राब्ते कर लिए। नन्हीपुरी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से वालिदैन को मिल गई। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से अगवा होने वाली बच्ची को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची को दूसरी फैमिली गलती से अपने साथ ले गई थी। अराजी का तनाज़ा। गुजरावाला में कार सवार मुल्जिमान की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। 6 माह कबल बाप को कत्ल किया गया था। लवाहिकीन का जीटी रोड पर एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। यूरोपीय पार्लियामेंट ने फिर मोदी सरकार का घिनौना मंसूबा बेनकाब कर दिया। मकबूजा कश्मीर जैसी खूनी खेल मणिपुर में भी खेलने का इंकशाफ। भारत में कश्मीरियों की तरह मसीही कबाइल को हासिल खसूसी आईनी हैसियत खत्म करने के लिए आग और खून के दरिया बहाए गए। मणिपुर में खाना जंगी के बायस अब तक 150 अफराद हलाक हो चुके। 350 इबादत गाहें नजर आतिश। 40,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका चीन मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार। अमेरिकी नुमाइंदा खसूसी जॉन कैरी की बीजिंग पहुंच गए। चीन के आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। ताइवान मसले पर तनाव के खात्मे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम दौरा सिंगापुर के लिए रवाना। कौमी टीम बरास्ता बैंकॉक सिंगापुर जाएगी। एनओसी और वीज़ों की ताखीर के बायस पहला मैच बाहमी मुशावरत से मंसूख किया गया था। दोनों टीमों के दरमियान वाहिद मैच 18 जुलाई को खेला जाएगा। बस बहुत हो गया, कोई तो ढंग का काम करो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाइजीरिया की आवाम के आगे हाथ जोड़ लिए। नाइजीरिया के शहरों ने इतने रिकॉर्ड बनाए कि गिनना मुश्किल हो गया। किसी खातून ने तवील अरसे तक घर में रहने का रिकॉर्ड बनाया तो किसी ने 100 घंटे तक खाना पकाने का। एक मंचले ने मुसलसल 200 घंटे तक गाना गाया तो दूसरे ने तवील दौरानिये तक रोने का रिकॉर्ड बना डाला।